गुड मॉर्निंग बेटे। हम लोग एसी जनरेटर को लास्ट में पढ़ना था, लेकिन हम लोगों ने इसको पहले पढ़ा। इसका रीज़न था कि कैसे हम बताते अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होती है, हम उसे रिलेट ना कर पाते। इसीलिए उस हमने बेटा एसी जनरेटर को पहले पढ़ा करके आपको एसी शुरू करने चल रहा हूँ। अब ध्यान से वॉच करेंगे पूरे वीडियो को, इसलिए क्योंकि जब फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होती हैं तभी पढ़ने में समझ में आता है। आइए आज बात करते हैं हमने क्या पढ़ाया, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। हमने पढ़ाया था बेटे एसी जनरेटर। क्या पढ़ाया था? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर कैसी डिवाइस है, ये आप बात करिए। हमने बताया था ऐसी डिवाइस है जो बेटे हमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, और जो इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन आता है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसे बेटे करंट के फॉर्म में लिखें तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आना चाहिए। कैसे आएगा? आई इक्वल टू वी अपान आर, आई इक्वल टू ई अपान आर। जब बेटे हमें ईएमएफ मैक्सिमम मिलेगा तो करंट भी मैक्सिमम मिलेगी। इसे आप पढ़े हैं क्या? मैक्सिमम ईएमएफ। इतनी बातें हम लोग पीछे लेक्चर को लेके आ रहे हैं। पहला लेक्चर मैंने डाला है जान करके। अब एसी जनरेटर में हमने ये पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और एक इक्वेशन पाया था। क्या बेटे? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें इसमें एक चीज और ध्यान देना है, ईएमएफ और करंट किसके साथ वैरी कर रहे हैं? साइन के साथ। तो हम क्या कहेंगे? एसी जनरेटर एसी जनरेटर सप्लाई क्या? बोलिए, क्या देता बेटा? अब वोल्टेज साइनोसाइडली साइनोसाइडली या साइनोसाइडल लिख दो, ज़्यादा लिखो, विद टाइम। ठीक है। एसी जनरेटर सप्लाई देता है बेटे वोल्टेज विद साइनोसाइडल विद टाइम, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
अल्टरनेटिंग वोल्टेज, but current is called अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको मैं अल्टरनेटिंग करंट की डिफिनीशन दे पाया एसी जनरेटर से। समझ में क्या पता है? एसी जनरेटर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, पढ़ चुका है। यह फार्मूला पढ़ा, आई इक्वल टू आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा क्या है, एसी जनरेटर सप्लाई वोल्टेज, साइनोसाइडल में साइन के साथ, साइन क्या करता है, समय के साथ बेटा वैरी करता है, इसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। बट करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जो करंट हमें जनरेट मिलती है उसे हम क्या बोल दिया, अल्टरनेटिंग करंट। यही हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम यही है अल्टरनेटिंग करंट। अब आइए अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ें क्या है। कंप्लीट हो गया? आगे बढ़ें। ठीक, ये तो समझ आ गया, समझ में आ गया ना कि एसी जनरेटर मुझे जो सप्लाई देती है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है, और जो करंट जनरेट करता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट क्यों आया? जब मैंने आपको ग्राफ बनाया था इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने पढ़ा है बेटे इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी करेस्पॉन्डिंग आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले पूरी बात को ध्यान सुनिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने जब ईएमएफ का ग्राफ बना के आपको दिया था टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक ओमेगा टी, तो आपने एक चीज देखा था बेटे, ईएमएफ जीरो, ईएमएफ मैक्सिमम, और बड़ा फिगर बनाए, थोड़ा छोटा बन रहा है।
EMF 0, EMF मैक्सिमम, EMF मिनिमम। जब मैं आपको कर्व बनाया था बेटे, EMF हमारा मैक्सिमम गया था, शायद याद है, फिर मिनिमम हुआ था, फिर नेगेटिव हुआ था, फिर चल करके हमको 0 मिल गया था। तो आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है, जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है, इट मीन्स t=0, यहाँ क्या ले लेंगे, t/4, t/4, t/2, 3t/4, t=0, t ले लीजिए। जब समय t/4 है, कंप्लीट समय का चौथाई, आधा 2/4 कंप्लीट समय t। जब हमने t/4 लिखा तो मैक्सिमम गया, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमा से 0, 0 आ गया बेटा ना, फिर 0 से अपोजिट नेगेटिव, फिर कंप्लीट 0। ये मैं कल बताया था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो शायद हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर कोई कहे अल्टरनेटिव डिफिनीशन क्या है, और मैं इसी को यहीं बगल करंट भी दिखा दूं, इसी कर्व को करंट से दिखा दें, तो AC की डिफिनीशन क्या है देखिए। AC इज क्या, अभी पहले समझा दूं। आप ये चीज देखिए, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ घट रहा है। देख लीजिए, देखिए ना, बढ़ता है, फिर ये डाउन होता है, फिर कम होता है, कम होता है, फिर बढ़ता है, ये हो रहा है। तो क्या मैं आपसे कह दूं, AC दैट करंट विच कंटिन्यूअस चेंज इन मैग्नीट्यूड, हमें कह दूं AC वह करंट है जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। एंड पीरियाडिक मीन्स रिपीट करता है, कहां, रिवर्स डायरेक्शन में। अगर वो एक्सिस के ऊपर है तो यह एक्सिस से नीचे है, लेकिन मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज करेगा, बस। अगेन रिपीट, मैंने आपको बताया था कि समय 0 है तो मैक्सिमम, समय बढ़ता गया, वैल्यू 0 हो गई, फिर समय बढ़ता गया, वही वैल्यू फिर बेटे मैग्नीट्यूड समय के साथ क्या कर रहा है, बोलो, चेंज कर रहा है। तो मैं अपनी भाषा में बता दूं, आपको शायद याद हो जाए इसी बहाना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समय के साथ मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एंड पीरियाडिकली मीन्स दोहराना, पीरियाडिक मीन्स दोहराना, दैट कंडीशन, दैट वैल्यू, दैट मैग्नीट्यूड समय के साथ जो चेंज हुआ है, वह समय के साथ फिर क्या रहा, दोहरा रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो AC इज दैट, बेटे ध्यान दीजिएगा, वही मैं लिख रहा हूं जो समझा रहा हूं, विच कंटिन्यूअस चेंज इन मैग्नीट्यूड। AC वह है जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज हो रहा है, एंड पीरियाडिक दोहराता है, पीरियाडिकली दोहराता है, क्या, रिवर्स इट्स डायरेक्शन। वह क्या करता है बेटे, अपनी दिशा को पीरियाडिकली, कंटिन्यूअस, पूरा लिख दें क्या, कंटिन्यूअस हैं, लिख देते बेटा, मैं तो शॉर्ट फॉर्मूला लिया, कंटिन्यूअसली
ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। बोलो आ गया सबको? हैं? समझ बढ़िया से आ गया? ऐसी अब तो ऐसा नहीं कोई पूछेगा तो बता नहीं पाएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। मैग्नीट्यूड वैरी विद टाइम। पीरियाडिक दोहराती है कहाँ? रिवर्स डायरेक्शन में। बस एक बार प्लस होती है, दूसरी बार माइनस होती है, अपोजिट जाती है। इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब आइए आगे और बात करें बेटे। ये इतना फिर इतना पोर्शन जो मुझे मिला है एक कंप्लीट साइकिल है। आप ये पढ़े हैं 11th में। ये क्या है बेटा? कंप्लीट साइकिल है। तो अब आप देखिए आगे, इसे बोला जाता है बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये निगेटिव है, इसे बोला जाता है निगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, इसको भी बना लें आप। दूसरी चीज हमें और बताना क्या है, मैं पूरा बेसिक बता दे रहा हूं जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। समझ में आ भी रहा है? अब आगे बेटे क्या बताने चाह रहे हैं इसी में। देखो बेटा, समय के साथ एम्पलीट्यूड सॉरी समय के साथ मैग्नीट्यूड क्या हुआ? चेंज हुआ। वैल्यू क्या हुई? चेंज होगी। चेंज होते होते एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर मुझे मैक्सिमम ईएमएफ मिल गया। अरे बोलो, मिला? फिर जीरो मिला, फिर मैक्सिमम मिला, फिर जीरो मिला। तो जहां हमें मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम करंट जब मिल जाएगी तो मैं बेटे दो नाम से नवाजूंगा। पहला नाम मैक्सिमम ईएमएफ और करंट, दूसरा नाम इसका है बेटा पीक। क्या लिख रहा हूं? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट। एक और नाम से नवाजा जाता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ और करंट। जब ई के फॉर्म में आएगा तो ईएमएफ लगा देंगे, जब करंट के फॉर्म में आएगा तो करंट लगा देंगे। शायद समझ में आ गया ना? बोलो, आया कि नहीं आया? बिटिया आ गया? सबको आ गया? बॉयज आ गया ये।
आगे का पॉइंट क्या है। अब इतना बताने के बाद एसी के इंट्रोडक्शन में आज के बाद कुछ बचेगा नहीं, इसलिए खूब बढ़िया से आज इसकी पूरी कहानी आप लोग समझिए हमसे। ठीक, चलें। अब किसी ने कहा क्या सर साइन का वेरिएशन होता है तो कास का नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो कास का वेरिएशन कैसे दिखाएंगे, ये देखिए आप लोग। अब मुझे कास का मिल जाए बेटे, इक्वल टू ई नॉट कास ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट कास ओमेगा टी। तब आपका मैंने ग्राफ तैयार किया कैसे? सबको पता है जब जीरो था, टाइम जीरो हो जाएगा तो कास जीरो हो जाएगा, कास जीरो वैल्यू 1 मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ से, मैक्सिमम करंट से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब ऐसा मिलेगा ग्राफ। समझ में आया? तो ये जीरो का होगा तो जीरो के बाद टाइम जीरो के बाद कौन सा टाइम इंटरवल मिला था, याद है? T/4। फिर क्या मिला था? T/2। फिर क्या मिला था? हाँ, फिर बेटे T। ऐसे कर्व। तो बेटे आज को मालूम होना जाना चाहिए साइन के टर्म में भी ग्राफ जनरेट करता है और कास कर्व। अब हमें बताना है न साइन हो न कास हो, तब ग्राफ कैसे किस फॉर्म में बन सकते हैं। अब उनको देखिएगा। नो साइनोसाइडल, अब बेटे साइन के फॉर्म में नहीं है, नो साइनोसाइडल। इट मीन्स ना तो साइन है ना कास, साइन और कास दोनों नहीं पाया जाएगा। तब बेटे जो आपको ग्राफ मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा। तो बेटे इसको इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि इस प्रकार के ग्राफ न्यूमेरिकल में आपको मिलेंगे। ये जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कोई कंपटीशन का, हम सॉल्व करवाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटे, आगे बढ़ें। अब आइए कुछ आप लोगों को इसकी जनरल टॉपिक बताएं जो आपको ज़रूरत है, नीड है। कंप्लीट। ये बेटे जब साइन और आपको कास का टर्म नहीं मिलेगा तो उस टर्म में हमने स्क्वायर ट्रायंगल कर्व में बना दिया है। परेशान नहीं होना है इसको देख करके आपको।
अब आइए आगे देखें। अभी केवल आप इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, करंट के बारे में पूरी बातें बता रहा हूँ, तो मैं बेटे नए टॉपिक को बाद में जनरेट करेंगे। हम लोग पढ़ा इक्वल टू इन आर्ट साइन ओमेगा टी। अब इसी में आप फिर आपके देखिए ओमेगा इक्वल टू बिटिया बेटे क्या पढ़े हैं 2π/t। अगर बिटिया आपको मैं टी निकालने कहा तो टी इक्वल टू क्या निकालोगी 2π/ω। फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगी 1 टाइम पीरियड। अब आपको एक नई चीज़ बताने चल रहा हूँ। क्या टाइम पीरियड करेंगे तो 1 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एसी को A.C मत लिखना, जब भी लिखना AC ऐसे लिखा जाता है। दूसरी चीज बेटे AC का सिंबल कैसे है, ऐसे बनेगा, कोई पोलैरिटी नहीं दिखाई जाएगी। कई चीज बहुत बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। AC जब भी आप लिखेंगे A और C लिखेंगे, जब इसकी पोलैरिटी सिंबल बनाएंगे तो दिस फॉर्म बनाएंगे, नो रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव भी यहां नहीं दिखाएंगे। कंप्लीट हो जाए तो बताइए। कंप्लीट हो गया बेटा। दूसरी चीज जो बेसिक है, ये सब बेटे AC की सब बेसिक बातें हैं, इसे मुझे बताना था, इसलिए मैं इसको आपको पहले बता दूं तो मैं कोई बातें बताऊं AC का। ठीक है, AC लिखते हैं ना तो A.C लिखेंगे ना कैपिटल AC लिखेंगे, गलत है दोनों मेथड। ठीक, AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटे 50 हर्ट्ज इन इंडिया, इंडिया में है 50 हर्ट्ज, ठीक बेटे, और 60 हर्ट्ज होता है UK में। ठीक है, लिख लिया। इंडिया में कितना कर दिया मैंने 50। अब हमारे भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और कहाँ UK में कितना हो गया 60। अब फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज है क्या, इसको समझिए। आप अगर ओमेगा निकालेंगे तो अब निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या बेटे 2π/T, 2π/T 1/T रिटर्न इन फॉर्म ऑफ 2πf। एक नई चीज और बता रहे हैं, अब हम n को नहीं लिखेंगे इन AC में फ्रीक्वेंसी के लिए n यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, n यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, F यूज करेंगे। ठीक, तब इसके स्थान पर रखो 2π फ्रीक्वेंसी कितना बेटे 50, तो आपको मिलेगा 314 रेडियन पर सेकेंड।
ये आपको एंगुलर वेलोसिटी है किसकी? है इंडिया में जो एसी जनरेटर रोटेट कर रहा था, जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो कितना है? 314 रेडियन पर सेकेंड। दूसरी बात, मैं फिर बेटे बहुत ऊंची चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे तब आएगा। एसी 50 हर्ट्ज का मतलब होता है वन डायरेक्शन में 50 टाइम्स, दूसरे डायरेक्शन में 50 टाइम्स। मतलब वह एक सेकंड में कितनी बार टोटल होगा बेटा? 100 टाइम्स हो जाएगा। इस सुनना, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब ध्यान से सुन लीजिएगा, ना आए तो फिर पूछिए। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब यही है बेटे, जो मैंने अभी बताया है, जो आपको बताना चाह रहा हूं। समझ में आई बात? क्या बताया? वन डायरेक्शन में 50, दूसरे डायरेक्शन में 50, तो टोटल कितना हुआ? 100। तो कहने मतलब है एक सेकंड में वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी? 100 टाइम्स, 100 बार क्या होगी? 0 होगी। मेरी बात फिर समझिएगा, ये अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है, आपको दिक्कत होगी, हैं? इसलिए दिक्कत हो रही है कि थोड़ा सा बेसिक है, इसको समझ लो। कभी कोई पूछ बताता नहीं बेटा सब चीज़ें। 50 टाइम्स, ठीक है, पॉजिटिव, और 50 टाइम नेगेटिव, तो कुल कितना हो गया? 100। मतलब एक सेकंड में करंट की वैल्यू 100 बार 0 होती है। जब एक साइकिल पूरा करती है तो एक सेकंड में 100 बार 0 होती है। जो बल्ब जल रही है, एक सेकंड में 100 बार बुझती और जलती है। लेकिन हमारे आँख का 10th में पढ़ा है क्या? रिजॉल्विंग पावर 1/10 सेकंड होती है, 1/10 सेकंड होती है, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं इसको? परसिस्टेंस ऑफ विजन 10th में कहते थे, और हम अपना फिजिक्स बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, अलग करके देखने की क्षमता। कितनी होती है? 1/10। इसलिए वो हम उसको देख नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते हैं। हमारे, वही तो मैं कह रहा है, वन डायरेक्शन में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तो टोटल कितना करंट की वैल्यू कितनी हुई? एक सेकंड में 100 बार 0 होती है। एक सेकंड में 100 बार 0 होती है, हमारी आंखें उसको रीड नहीं कर पाती, क्योंकि परसेंट कितना होता है बेटा? 1/10 सेकंड रिजॉल्विंग पावर होता है। और क्या बोला? परसिस्टेंस ऑफ विजन ना, बोलो, परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये आपको मैंने बता दिया। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, आज आपको मैं बताना चाहता था, बता भी दिया। अब इसे लैब में आप चेक करेंगे तब दिखाई देगा बेटा कि एक सेकंड में 100 बार 0 होती है। ये आसान नहीं है। ठीक है, अब मैं बेटे आपको एसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन मीन्स एसी क्या है, वैल्यू क्या है, क्या क्या मैंने बताया। अब इसके बाद जो नया लेक्चर होगा उसमें हम फिर आपको बताएंगे इस हाफ साइकिल में कितनी वैल्यू होती है, इस हाफ साइकिल में कितनी वैल्यू होती है। लेकिन फिर वही बात, करंट 0 करेंगे, सॉरी करंट का सम करेंगे तो फिर वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि करंट है स्केलर, तो हम सम कर सकते हैं। तो अब हम आपको अगले लेक्चर में इसकी हाफ वैल्यू निकालेंगे, इसकी हाफ वैल्यू।
हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज, एक समराइज करें वैल्यू तो बताएं आपको। इसी के बाद वीडियो को क्लोज करता हूं। हमने आपको बताया बेटे क्या, एसी जनरेटर। अब आप लोग एसी जब लिखेंगे तो कैपिटल एसी न लिख करके क्या लिखेंगे उसके बेटे, एसी क्या, जनरेटर, ठीक है ना। एसी जनरेटर लिखा। एसी जनरेटर ने क्या क्या बताया, समराइज करिए। एसी जनरेटर बताया कि जो ईएमएफ मिलेगा, जो करंट मिलेगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। मैं बस 2 मिनट लिख दूं बेटा। इस साइन भी हो सकता है और कास भी हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या बताया, ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम ईएमएफ है, पीक करंट होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। साइन का कब, साइन की तरह, कास का कास। अगर साइन कॉस नहीं है तो रेक्टेंगुलर और ट्रेंगुलर भी बन सकता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब आप समझ रहे हैं 1 सेकंड में कितना बेटा, 50 टाइम्स। 50 टाइम 1 सेकंड 50 टाइम्स का मतलब हुआ 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव। टोटल करंट वैल्यू 0। टोटल करंट वैल्यू 0 का मतलब टोटल करंट 0 जब होगी तो वह क्या होगा, 100 टाइम्स क्या होगा वैल्यू इसकी, फ्रीक्वेंसी उसकी 100 टाइम्स उस वैल्यू 0 करेगा। और क्यों हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंखों का रिजॉल्विंग पावर और परसिस्टेंट ऑफ विजन कितना 1/10 सेकंड है। थैंक यू क्लास, शायद समझ में आया होगा बेटे। थैंक यू।